और अपने मीडिया के भाइयों से के माध्यम से भी मैं 624 जिलों के हमारे जो ऊर्जावान कार्यकर्ताओं और इस वतन से प्यार करने वाले जो नौजवान हैं उन सब से मैं आह्वान कर रहा हूं। अब यहां पतंजलि योगपीठ में 624 जिलों से औसत एक जिले से कम 20 जवान जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है, कुछ तो 40 वर्ष वाले भी बड़े मजबूत होते हैं, 35-40 वर्ष से जिनकी उम्र कम है, ऐसे हर एक जिले से 20 जवान आज से ही अपने अपने जिलों से संगठन के माध्यम से रवाना होकर के चल पड़ेंगे। नहीं तो पूरा हिंदुस्तान यहां गए तो मुश्किल हो जाएगी। एक एक जिले से 20-20 जवान युवक और युवतियां, केवल पुरुष ही नहीं, वो मां बहन बेटियां, 35 से 40 साल से कम उम्र के युवक युवतियां जो इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने जीवन की आहुतियां देना चाहते हैं और वक्त पड़े तो अपनी कुर्बानी देने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए भी जो तैयार हैं। तो ऐसे 20-20 युवक युवतियां एक एक जिले से आएंगे और हम अब 11,000 युवक और युवतियों की फौज अब यहां पतंजलि योगपीठ में तैयार करेंगे। यहां पर जो बैठे हुए कितने युवक इस फौज में भर्ती होने के लिए तैयार हैं? ये भी तैयार है? चलो बैठो 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 बैठो। ये इतने युवा, अरे इसमें तो कुछ बड़े भी खड़े हो गए थे। बैठो बैठो। 30 साल फौज की नौकरी की, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो एक बात सुन लो, एक बात सुन लो। ये सैनिक पूर्व सैनिक है हमारा। बैठो बैठो, मैंने सुन लिया, आपका संकल्प ले लिया मैंने। भाई बहनों, हम कोई हिंसक क्रांति नहीं करना चाहते, लेकिन कोई हिंसा करके हमको दबाने या कुचलने की कोशिश करेगा, हम उसको भी कामयाब नहीं होने देंगे। और अब ये पहले हम 11,000 की फौज तैयार कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम 11 लाख की भी फौज तैयार करेंगे। लेकिन फिर हमारे मीडिया के भाइयों के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूं, हम हिंसक क्रांति नहीं कर रहे हैं, हम अपनी क्रांति को अहिंसक ही रखेंगे। हमने पहले ही दिन से कहा था, हम अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्वक, संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे और हर कीमत पर हम ये काला धन लाएंगे और भ्रष्टाचार मिटाएंगे और भ्रष्ट व्यवस्था को भी नेस्तनाबूद करेंगे। मेरे से कल भी बोले, बाबा जी आप थोड़ा धीरे बोला करो। अब धीरे कैसे बोलूं? क्या अन्न न खाने से प्राण निकल जाते हैं क्या? अरे मेरी ये तो अभी तो पसलियां दिखनी शुरू हुई हैं। यदि मेरी शरीर में केवल हड्डियां हड्डियां रहेंगी तो भी यही ताकत होगी। भाई बहनों, मैंने कहा हम हिंसक क्रांति नहीं करना चाहते, लेकिन यदि कोई हम पर हिंसा करेगा, यदि हम पर कोई बर्बरता करेगा, यदि हमारी मां बहन बेटियों के ऊपर कोई अत्याचार करेगा तो हम उसको सहेंगे भी नहीं। हम शांति गीत गाते हैं, लेकिन हम शांति गीत गाने वालों के ऊपर कोई कहर बरपाएगा तो हम क्रांति गीत भी गाना जानते हैं। इसलिए मात्र मैं सावधान करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि 624 जिलों से लोग आएंगे, और यह कोई धमकी नहीं दे रहा हूं। हमारी जो कुछ स्ट्रेटेजी होती है वो ओपन ग्राउंड में होती है। हमने कहा हमने कोई अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजी नहीं की है। पहले भी हमने 1 जनवरी से लेकर के और पिछले 2009 में शायद जो है यहां युवकों का एक कैंप रखा था, जिसमें 7-8 हजार युवक पूरे देश से आए थे। और अब इस बार अब हर एक जिले से 20 ऐसे युवक, और
इनकी ट्रेनिंग का समय वो विचार करके जल्दी घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं तो वही काम करता हूं जो ऊपर वाला मुझे निर्देश देता है। तो मुझे जो डिवाइन इंट्यूशन हुआ, दिव्य प्रेरणा हुई, ईश्वर प्रेरणा हुई, आपके बीच में मैंने रख दिया। और अब ये 624 जिलों से 20-20 युवकों की टोलियां संगठन के माध्यम से पूरी जांच के बाद उनकी जो वहां से आ रहे हैं वो ऐसे कुलीन लोग, ऐसे देशभक्त लोग, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग मजहब के हैं, जिनके दिलों में वतन के लिए जीने और मरने का जज्बा है, ऐसे लोग वो तैयार होकर के आएंगे। का बहुत दुख है कि मैंने कल आत्मरक्षा करते हुए राष्ट्र रक्षा के लिए युवाओं का संगठन खड़ा करने की बात कही, उसको मीडिया में सशस्त्र कैडर तैयार करने के रूप में प्रचारित होने से देश में एक बहुत बड़ा भ्रम फैल गया। हम इस भ्रम को दूर करना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म, इन वेदों में यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च कहकर शास्त्र का अर्थ ज्ञान तथा शस्त्र का अर्थ शक्ति किया है। ज्ञान एवं शक्ति की हमने साथ साथ उपासना की है और हमारे सारे पूर्वजों का अतीत हमारे सामने इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हमने सदा योगी व योद्धा बनकर अपना शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल व आत्मबल बढ़ाकर एक बलवान राष्ट्र के निर्माण की बात कही है। हम नक्सलवादी, माओवादी व आतंकवादी परंपरा के पोषक नहीं, अपितु शांतिमूलक, अहिंसक व संवैधानिक क्रांति के राष्ट्रवादी व अध्यात्मवादी परंपरा के संवाहक हैं। व्यवहार में शब्दों का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जैसे यहाँ आदमी तो शेर है, यहाँ शेर का अर्थ बहादुर है, यह आदमी तो आग है, यहाँ आग का अर्थ शौर्य व पराक्रम है। इसी तरह से तलवार शब्द का अर्थ खतरा में तथा लड़ाई व युद्ध शब्दों का अर्थ संघर्ष के रूप में किया जाता है। इसी तरह से जो हमने शब्दों का प्रयोग किया उसका अर्थ का अनर्थ न निकाला जाए, मेरा इतना सा निवेदन था।